ये मूवी आपको स्टार्टिंग में बहुत ही आम लगेगी, पर इसकी स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। मूवी की शुरुआत में दो पुलिस वाले एक आदमी को कहते हैं कि तुम कौन हो। इसके बाद हमें इस आदमी की ज़िंदगी दिखाई जाती है। ये सुबह उठकर एक्सरसाइज करता है, नाश्ता करके जॉब पर जाता है और वापस घर पे आता है, और यही इसकी आम सी रूटीन होती है। मतलब ये एक फैमिली पर्सन होता है और इसका नाम हच होता है। एक रात जब हज सो रहा होता है तो अचानक से इसको कुछ आवाज आती है, तो ये चौकन्ना हो जाता है। इसी दौरान दोनों चोर इसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दोनों चोर इससे पैसों का पूछते हैं, तो ये बोलता है कि सामने बॉल में पड़े हैं। बॉल से ये दोनों पैसे चुरा लेते हैं और इसके साथ ही हज के हाथ से घड़ी भी निकालने लगते हैं। तो ये एक चोर के हाथ में अजीब सा टैटू देख लेता है। अचानक से हज का बेटा इन दोनों पर हमला कर देता है। इसका बेटा एक चोर को दबोच लेता है। हज अपने बेटे को बोलता है कि इसको छोड़ दो, तो इसका बेटा ऐसा ही करता है। तो चोर इसके बेटे को जोरदार मुक्का मारता है, जिस बात पर हज को गुस्सा आता है। इसके बाद दोनों चोर यहाँ से चले जाते हैं। इसका बेटा अपने बाप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। पुलिस आती है तो वो भी यही बात बोलती है। इसके बाद ये सब सो जाते हैं। सुबह उठकर हज अपने लिए ऑमलेट बना रहा होता है, तभी इसका बेटा बोलता है कि डैड, मैंने हिस्ट्री क्लास के लिए सोल्जर पर प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हर्ष बोलते हैं हाँ जरूर, मगर मैं तो एफबीआई में सिर्फ एक आम सा ऑडिटर था। तुम ऐसा करो, अपने अंकल से राब्ता करो और उनसे इंटरव्यू का बोलो। तो इसका बेटा बोलता है कि सुबह से मैंने उनको 2 से 3 बार कॉल कर ली है, पर उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। तो हर्ष बोलता है कि बेटा तुम अपने दादा से बात करो, वो एक्शन में बहुत ही ज्यादा उस्ताद थे। फिर इसकी बीवी और इसके बच्चे अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। बाहर आकर इसका पड़ोसी इसको बोलता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा हज, तुमने उन चोरों को जाने दिया। काश वो मेरे घर में आते तो मैं उनको बताता। लेकिन हच इस बात का जवाब नहीं देता और बात को घुमाकर बोलता है कि ये तुम्हारी नई कार है क्या। तो इसका पड़ोसी बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मुझे मेरे डैड की वरासत में मिली है, क्योंकि उनके पास तो बस यही थी। फिर हज की बीवी बोलती है कि बेटा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। इसके बाद हज दोबारा से अपनी बोरिंग वाली रूटीन पर आ जाता है। एक दिन इसका साला इसको बोलता है कि यार तुम तो बिल्कुल ही फट्टो निकले, और इसको गन देकर बोलता है कि ये रखो और मेरी बहन का ख्याल रखना। लेकिन हच इस गन को यहाँ की फ्रिज में रख देता है। फिर इसका ससुर बोलता है कि तुमने जो किया बिल्कुल सही किया और तुम शांत रहे, तुम्हारा ये अच्छा फैसला था। फिर ये हच को बोलता है कि तुम ये जगह खरीदने की बात कर रहे थे ना, लगता है मुझसे और चार्ली से जान छुड़ाना चाहते हो। तो हच कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि आप और चार्ली दोनों मिलकर ये जगह सेल कर दें और कोई अच्छा सा कारोबार करें। इसका ससुर बोलते कि ठीक है, पर मैं इस जगह के अच्छे खासे पैसे लूंगा। हच बोलते कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। वारस इसका ससुर इससे पूछता है कि वैसे तुम्हें ये जगह क्यों चाहिए। तो हच बोलता है कि बस मुझे अपनी प्राइवेट स्पेस के लिए ये जगह चाहिए। बाद हच अपने भाई से बात करता है, और हाँ, इसका भाई एक अडोप्टेड चाइल्ड होता है। हच अपने भाई को घर में हुई चोरी के बारे में सब बताता है और बताता है कि उनकी गन भी खाली थी, क्योंकि इसने देखा था। तो इसका भाई बोलता है कि ठीक किया तुमने, क्योंकि तुम खून खराबा नहीं चाहते थे। इसके बाद हच अपने डैड से मिलता है, तो इसका डैड बोलता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि हम क्या चीज हैं। फिर हच अपने घर में आ जाता है, जहाँ इसकी बेटी बोलती कि डैड, मेरा किटी कैट वाला ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने उस ब्रेसलेट को उस बाउल में रखा था। हच को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ये जल्दी से अपने डैड की जगह पर जाता है और वहाँ से गन और कुछ सामान को लेता है। तो इसका डैड बोलता है कि बेटा सब ठीक है ना। तो हच बोलता है कि जी हाँ, बस मुझे एक काम खत्म करना है। तो इसका डैड बोलता है कि इंतजार किस बात का है, जल्दी करो। हच बहुत सारी टैटू शॉप पर जाता है और पूछता है कि इस तरह का टैटू आप लोग बनाते हो क्या। तो सब लोग इसको ना बोलते हैं। आखिर में ये एक बार में जाता है, जहाँ ये पूछता है कि मुझे इस टैटू वाले बंदे की तलाश है, तो क्या आप लोग जानते हैं। और हाँ, मैं एफबीआई से हूँ। तो बार टेंडर इसका कार्ड देखता है और बोलता है कि ये कार्ड तो बहुत ही पुराना है, चल बता तू कौन है। तो हज बोलता है कि ये लो पैसे और मुझे उस टैटू वाले के बारे में बताओ। बार टेंडर इसको बोलता है कि तुम मुझे पैसों की दोस्त दिखा रहे हो। तो हज इनको समझाने की कोशिश करता है। इसी दौरान दूसरा बारटेंडर इसके हाथ में कार्ड वाला टैटू देखकर बोलता है कि फर्ज निभाने का बहुत ही शुक्रिया, और ये यहाँ से चले जाता है। ये देखकर पहले वाला बारटेंडर और इसके बंदे ठंडे हो जाते हैं। बारटेंडर बोलते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इसके बाद हम उसी कपल को देखते हैं, और ये वही दोनों होते हैं जिन्होंने हज के घर में चोरी की होती है। हज इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है और लड़के को बोलता है कि मुझे किटी कैट वाला ब्रेसलेट वापस कर। लड़का इसको बोलता है कि मुझे नहीं मालूम तुम किसकी बात कर रहे हो। तो इसी दौरान हज को रोने की आवाज आती है, तो ये देखता है कि दूसरे कमरे में इनका बेबी पड़ा है, जो कि बहुत ही बीमार है। ये देखकर हज बाहर आ जाता है और दीवार पर जोर जोर से मुक्काबाजी करने लगता है। फिर ये बस के जरिए घर जाने लगता है, लेकिन इसी बस में कुछ अयाश किस्म के लड़के भी आ जाते हैं। सारे लड़के बस के अमनो अमान की ऐसी की तैसी कर देते हैं। हज अपनी जगह से उठकर ड्राइवर को बस के बाहर कर देता है और लड़के बोलते हैं कि तू यहाँ क्यों रुका है, तू भी बाहर जा। तो हच इनको बोलता है कि मैं तुम लोगों की बचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, और ये अपनी गन की सारी गोलियां निकाल कर इसको फेंक देता है। फिर हच इन लड़कों के साथ भिड़ जाता है और एक एक करके इन सब की हवा टाइट करने लगता है। हच किसी की टांग और हाथ और किसी के तो गुर्दे फेल कर देता है।
ये बस में बैठी हुई लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर हज दोबारा से इन लड़कों की हालत को टाइट से टाइट करने लगता है। आखिर में एक लड़का हज की गिराई हुई गन में गोलियां डालने लगता है, तो हज इसको लोहे की रॉड से मार मार के इसका गला चौक कर देता है। हज देखता है कि इस लड़के को सांस नहीं आ रहा, तो ये इसकी मदद करता है और इसके सांस को बहाल कर देता है। फिर ये बस से बाहर आकर ड्राइवर को सॉरी बोलता है और पैदल ही घर चले जाता है। जब ये घर आता है तो इसकी बीवी इसके जख्मों को साफ करती है, तो हज बोलता है कि मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है। इसका नाम यूलियन होता है। ये बार में जाकर नशा करके डांस और सिंगिंग करता है, और हाँ, जियान की तरह इसको सिंगिंग भी बहुत पसंद होती है, और इसके साथ इसकी आवाज भी निहायत ही गंदी होती है। जब ये गाना गाकर फारिग होता है तो इसको कॉल आती है और इसको पता लगता है कि किसी ने इसके भाई को पीट के रख दिया है। तो यूलियन जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और अपने भाई के दोस्त को मार मार के पूछता है कि किसने किया, बता किसने किया। तो इसके भाई का दोस्त बोलता है कि बस एक आदमी था, उसने हम सबकी हवा टाइट की। ये सुनकर यूलियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो इसके भाई का दूसरा दोस्त बोलता है कि बॉस ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, और ये यूलियन को हज का बैंकिंग कार्ड देता है जो कि लड़ाई में इसको मिल गया था। दूसरी तरफ हज का बेटा पूछता है कि डैड आपको ये निशान किस चीज के हैं, तो हज इस बात को घुमा देता है। फिर इसको कॉल आती है इसके भाई की, और इसका भाई बोलता है कि तूने एक गैंगस्टर के भाई को मारा, अब तू बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। ये सुनकर हज इसकी कॉल को कट कर देता है। फिर इसका भाई इसको कुछ मैसेजेस करता है, और मैसेजेस में ये बोलता है कि एक बंदे से मिलो, और ये उस बंदे का एड्रेस भी हज को देता है। हम देखते हैं कि हज उस बंदे के पास जाता है और उससे यूलियन के बारे में सब पूछता है। तो ये बंदा इसको बोलता है कि वो बहुत बड़ा जल्लाद है और उसके पास बहुत सारा पैसा है। दूसरी तरफ यूलियन अपनी बंदी को बोलता है कि उसका पता लगा क्या। तो इसकी बंदी बोलती है कि फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन शक्ल से ये आम सा आदमी लगता है, और हाँ, मेरा एक दोस्त पेंटागन में काम करता है, हमें इससे मदद मिल सकती है। ये अपने दोस्त को ब्लैकमेल करती है। उसका दोस्त हज की सारी इन्फॉर्मेशन इसको मेल कर देता है। हज को पता लगता है कि यूलियन की कमजोरी ऑब्शेक है, मतलब जहां यूलियन अपने और दूसरे गैंगस्टर्स के पैसों की देखरेख करता है। यूलियन की बंदी जब हज की डिटेल देखती है तो ये अपना सामान पैक करके यूलियन को बोलती है कि मैं जा रही हूँ, अब देख लो ये सब खुद। यूलियन अपने बंदों को बोलता है कि मुझे वो जिंदा चाहिए। हज अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी इसको कुछ गड़बड़ लगती है, तो ये अपनी फैमिली को बेसमेंट में भेज देता है, जो कि बहुत ही एडवांस किस्म का बेसमेंट होता है। और इसके साथ ही हज खुद को रेडी कर लेता है और एक एक करके यूलियन के बंदों को ठिकाने लगाने लगता है। लेकिन यूलियन का खास बंदा इसको टीजर से बेहोश करके कार की डिग्गी में डाल देता है और हज को अपने बॉस के पास लेकर जाने लगता है। हम देखते हैं कि हज होश में आ जाता है। हैंडकफ से अपने हाथ को बाहर निकालकर डिग्गी वाली जगह से गाड़ी के अंदर रास्ता बनाकर ये फायर एक्सटिंक्शन से इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी उलट जाती है। हज गाड़ी से बाहर आता है। ये यूलियन के बंदे को बोलता है कि तुम वाहिद काले रशियन हो। यूलियन का बंदा बोलता है हाँ, सब लोग यही बोलते हैं, पर तुम हो कौन। तो हज इसको बताता है कि ये FBI में था और जो भी केस ये लेता था उस सब का ये काम तमाम कर देता था। फिर ये बातें बताते बताते हज देखता है कि यूलियन का बंदा तो मर गया है। इसके बाद ये अपने डैड को खबरदार करता है और घर पहुंचकर अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकालता है और इनको सेफ जगह भेजने लगता है। इसकी बीवी बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। हज बोलता है कि बस मेरा यकीन करो, एक आखिरी बार मेरा साथ दे दो। तो इसकी बीवी बोलती है ठीक है, पर वापस आकर हम इस पर बात करेंगे। इस तरह ये अपनी फैमिली को सेफ जगह पहुंचाने के बाद हज अपना खजाना बाहर निकालता है, मतलब ये बहुत सारा सोना अपने पास रखा हुआ था। फिर ये अपनी जिंदगी की बाकी कहानी यूलियन के बेजान बंदों को बताने लगता है। ये बताता है कि ये खून खराबे से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था, इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए इस काम को ये छोड़ने लगा। जब इसके बॉस को इस बात का पता लगा तो वो ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने ये काम छोड़ दिया और इस तरह मैं FBI से पूरी तरह दूर हो गया। लेकिन अब तुम्हारे बॉस की वजह से मुझे लोगों को दोबारा मारना पड़ रहा है। हज अपने घर को आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत बाकी ना मिले, और इसके साथ ही अपने पड़ोसी की नई कार को ले उड़ता है। फिर हम हज के डैड को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, तो इसके पास यूलियन के बंदे आते हैं। ये इस बुड्ढे को शूट करने लगते हैं, पर बुड्ढा पहले ही इनको शूट कर देता है। केयर टेकर भाग भाग कर इसके पास आकर बोलते कि यार टीवी की आवाज को कम करो, और इस तरह बुड्ढा इन दोनों बंदों का काम तमाम कर देता है। हज अपने ससुर के पास जाता है और उससे ये जगह खरीद लेता है बहुत सारा सोना देकर। दूसरी तरफ यूलियन देखता है कि दोनों बाप बेटे मिलकर इसके बंदों को लिटा रहे हैं। हज अपने ससुर से ली हुई जगह को मैदान जंग बनाने लगता है। तभी इसके भाई की दोबारा से इसको कॉल आती है। इसका भाई इसको ये सब करने से मना करता है, लेकिन हज इसको बोलता है कि उन्होंने मेरे डैड और मेरी फैमिली पर हमला किया है। इसके बाद हज यूलियन के अड्डे पर जाता है, वो भी बहुत ही सुकून से। हज इसके पैसों को आग लगा देता है। फिर हज इसके सामने आकर बैठ जाता है, जिसको देखकर यूलियन आग बगोला हो जाता है
और इसके पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। हच इसको अपने हाथ में बंधा हुआ बॉम्ब दिखाता है और बोलता है कि चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। हच इसको बोलता है कि जो हुआ सो हुआ और मैंने तो वैसे भी ऑब्जेक्ट का पैसा जला दिया है। ये सुनकर यूलियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो हच बोलता है कि ज्यादा गुस्सा मत करो, ये तो मैंने कम किया है क्योंकि तू मेरी फैमिली तक आया। जूलियन बोलता है कि तूने भी तो मेरे भाई को मारा। हच बोलता है कि हाँ, सिर्फ उसकी हरकतों की वजह से, और अगर मुझे तू मारना चाहता है तो शौक से, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। हच यहाँ से बाहर चले जाता है और कार में बैठकर यहाँ से जाने लगता है तो जूलियन बाहर आकर इस पर शूट करने लगता है। फिर अपने बंदों के साथ मिलकर हच का पीछा करने लगता है और इस तरह एक खतरनाक चेज शुरू हो जाता है। जल्दी से अपनी ससुर वाली जगह आ जाता है और यूलियन भी यहाँ आ जाता है। ये हच को बाहर ही घेरे में ले लेता है। अचानक से घर के अंदर से यूलियन के बंदों पर हमला शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि ये हमला इसके भाई ने किया है और इसके साथ ही इसका डैड भी शुरू हो जाता है। बाकी बंदे हच के लगाए हुए ट्रैप्स में आकर मरने लगते हैं। तो यूं इस जगह में बहुत सारा एक्शन शुरू हो जाता है। तीनों एक साथ होकर इन सब का मुकाबला करने लगते हैं। पीछे से यूलियन हच के भाई को जख्मी कर देता है। फिर हमें पता लगता है कि इन तीनों के पास गोलियां खत्म हो गई हैं। ये तीनों एक जगह छुप जाते हैं। यूलियन हच को बोलता है कि अगर तूने मेरे पैसों को चोरी किया होता तो कुछ बात बन सकती थी, पर तूने तो साले उन सबको जला ही दिया। इसी दौरान हच बॉम्ब को शील्ड के आगे लगाकर यूलियन के सामने जाकर इसको ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से यूलियन मौके पर ही मर जाता है, मगर हच बच जाता है। इसके बाद हच अपने भाई और डैड को बोलता है कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएं। तभी इसको यहाँ से एक किटी मिलती है और कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पुलिस वाले इसको पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो हच इनको बोलता है कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, मतलब नोबडी। अचानक से इन दोनों ऑफिसर्स को अपने अपने फोन पर कॉल आती है और कॉल करने के बाद ये हच को बोलते हैं कि आप जा सकते हैं। 3 महीने बाद हम देखते हैं कि हच अपने लिए दोबारा से एक नया घर ले रहा होता है। तभी हच को दोबारा से कॉल आती है और कॉल के बाद ये एजेंट को कहता है कि क्या यहाँ कोई अच्छा सा बेसमेंट है, और इसकी बीवी भी यही बोलती है, मतलब दूसरे गैंगस्टर्स अब इसके पीछे हैं।